और इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज आपको हम दे रहे हैं और ब्रेकिंग न्यूज के साथ ही शिमला की जंग की शुरुआत। शिमला नगर निगम चुनाव को लेकर कांग्रेस की बैठक हुई है। मंत्री रोहित ठाकुर की अध्यक्षता में हुई है बैठक और कांग्रेस चुनाव कमेटी की बैठक के बाद कुछ ऐलान भी हुआ है और ऐलान यह है कि कल जारी होगा कांग्रेस का घोषणा पत्र। तो शिमला की जंग में ये खबर काफी अहम है कि शिमला नगर निगम चुनाव को लेकर कांग्रेस की बैठक हुई है और कांग्रेस की अलग अलग बैठकों में ये बात तय हुई है कि कांग्रेस कल अपना चुनावी घोषणा पत्र जो है वो जारी करेगी। कल जारी होगा कांग्रेस का घोषणा पत्र। शिमला नगर निगम चुनाव को लेकर जो पारा है वो बिल्कुल हाई होता जा रहा है। दोनों पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने अपने अपने तौर पर जबरदस्त तैयारियां शुरू कर दी हैं। बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। घोषणा पत्र भी जारी होने लगी है और इससे पहले कि घोषणा पत्र कांग्रेस जारी करे, आज जो बैठक हुई है उस बैठक में तय किया गया कि कल यानी अगले रोज घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। शिमला नगर निगम चुनाव की गर्मी बढ़ गई है। चुनाव को लेकर आज आपको इस वक्त बड़ी खबर ये बता रहे हैं कि नगर निगम चुनाव के लिए कांग्रेस का घोषणा पत्र कल जारी होगा। आज चुनाव को लेकर कांग्रेस कोऑर्डिनेशन कमेटी और चुनाव प्रबंधन कमेटी, जी हां, दो कमेटी, कांग्रेस कोऑर्डिनेशन कमेटी और चुनाव प्रबंधन कमेटी की बैठक हुई। बैठक कैबिनेट मंत्री रोहित ठाकुर की अध्यक्षता में हुई जिसमें कई बड़े नेता शामिल हुए। बैठक के बाद रोहित ठाकुर ने कहा कि शिमला नगर निगम चुनाव जीतकर कांग्रेस हिमाचल में चुनावी जीत का हैट्रिक लगाएगी। उन्होंने कहा कि पहले कांग्रेस ने लोकसभा का उपचुनाव जीता, फिर विधानसभा चुनाव और अब शिमला नगर निगम चुनाव जीतकर कांग्रेस हैट्रिक लगाने की पूरी तैयारी में है। बीजेपी पर हमला बोलते हुए रोहित ठाकुर ने कहा कि बीजेपी में भारी गुटबाजी है। चुनाव के समय पार्टी नेतृत्व में बदलाव के दौर से पार्टी यानी बीजेपी गुजर रही है और इसलिए बीजेपी के हार तय है, ये कांग्रेस के नेता का कहना है। ये इनकी पार्टी का आंतरिक मामला है। ये चाहे किसको बनाए किसको निकाले, इससे हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं समझता हूं जिनको चुनाव से की संध्या पर इस तरह से परिवर्तन लाना, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को अपने आप को बैकफुट में महसूस कर रही है और मुझे पूर्ण विश्वास है चाहे हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत से, जनता जनार्दन के आशीर्वाद से कॉर्पोरेशन में कांग्रेस पार्टी का, इसके विपरीत भारतीय जनता पार्टी का जैसा भी बताया गया, इसमें अभी परिवर्तन की दशा में चला हुआ है। कौन आज वर्तमान में प्रधान है कल को नहीं रहता है। मात्र 4-5 दिन के आसपास का समय है और वैसे भी युद्ध के समय में अपने सेनापति बदले नहीं जाते। ये मैं समझता हूं उनकी वीकनेस को, उनकी कमजोरी को शो कर रहा है। कानून के हिसाब से कार्य होगा। जो गलत हुआ है अतीत में 5 वर्षों के दौरान, चाहे वो किसी भी क्षेत्र की बात है, मैं समझता हूं सारी बातें सामने आएगी। लेकिन वर्तमान में हम अपने मैनिफेस्टो के माध्यम से जो मैं समझता हूं आने वाले कल आप जनता जनार्दन के समक्ष होगा और हमारे मुख्यमंत्री, हमारे पार्टी अध्यक्ष इसका प्रारूप जनता जनार्दन के सामने लाएंगे एक पॉजिटिव एजेंडा के साथ। जैसे हम विधानसभा के इलेक्शन के दौरान भी गए थे, जब एक तरफ भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि हम तो 20 साल 25 साल कभी 50 साल जोश में कह देते कि हम 50 साल के लिए सत्ता में आ गए, वहां पर भी अच्छे बहुमत के साथ, हालांकि पूरे केंद्र सरकार की भारतीय जनता पार्टी का पूरा तंत्र यहां पर लगा था, उसके बावजूद भी अच्छे बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई और अब भी मैं समझता हूं इस कॉर्पोरेशन के इलेक्शन में अच्छी सीटों के साथ, जो मैं समझता हूं 5 वर्ष से जो हमारा विकास विशेषकर शिमला का रुका पड़ा था कॉर्पोरेशन का, वो आगे बढ़ेगा। वहीं शिमला चुनाव को लेकर कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष और सांसद प्रतिभा सिंह ने भी बीजेपी पर हमला बोला है। प्रतिभा सिंह ने कहा कि बीजेपी के चलते देरी से हो रहे हैं चुनाव। जी हां, प्रतिभा सिंह ने कहा कि बीजेपी के चलते देरी से हो रहे हैं चुनाव। बीजेपी बार बार नगर निगम चुनाव को टालती रही। कांग्रेस ने तय किया था जिस वजह से अब चुनाव हो रहे हैं। कांग्रेस ने अच्छे उम्मीदवार दिए हैं और विकास के मुद्दे पर कांग्रेस ही शिमला नगर निगम चुनाव में जीतेगी। प्रतिभा सिंह ये बातें किन्नौर के रेकांगपियो में मीडिया से मुखातिब होकर कह रही थी। आप जानते हैं कि बीजेपी का जब शासन था तो उन्होंने ये इलेक्शन करवाने मुनासिब नहीं समझे और उनको वो बार बार टालते रहे। जैसे ही कांग्रेस की सरकार बनी, हमने ये तय किया कि हम कॉर्पोरेशन के इलेक्शन करवाएंगे और
मुझे खुशी है कि इस बार अच्छे कैंडिडेट्स हमारे फील्ड में उतरे हैं और अवश्य हम उसमें विजय हासिल करेंगे। मुद्दे तो डेवलपमेंट के ही मुद्दे होते हैं। एवरीबडी नोज की जो डिफिकल्टीज है वो हमारे सामने रखेंगे। जो हमने डेवलपमेंट के काम करने हैं वो हमने वायदा किया है लोगों से कि हम आने वाले समय में इन विकास के कार्य करके उनके जो समस्या है उसका समाधान। और अब बात करते हैं घोषणा पत्र को लेकर। चुनाव में जाने से पहले जो वोटर है उन्हें ये एहसास दिलाने की बारी अब है कि किस तरह से घोषणा पत्र में कौन सी पार्टी क्या उनके लिए घोषणा करने जा रही है और क्या प्लान रखती है। शिमला नगर निगम चुनाव के लिए कांग्रेस का घोषणा पत्र कल जारी होगा, लेकिन बीजेपी ने रविवार को जो घोषणा पत्र जारी किया, कांग्रेस उसे झूठ का पुलिंदा बता रही है। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में 40,000 लीटर तक मुफ्त पानी देने का वादा किया है, जिसे गुमराह करने वाला वादा बताते हुए कांग्रेस ने कहा कि मुफ्त पानी का फैसला नगर निगम नहीं, राज्य सरकार करती है। बीजेपी को चाहिए कि वो जनता को पहले 2017 से 2022 तक का हिसाब दे दें। जो वादे शिमला की जनता से, नगर निगम के लोगों से जो किए गए थे, आज भी उनमें से मैक्सिमम वही वादे जो है 2023 के दृष्टि पत्र में दोबारा से प्रकाशित हुए। तो हम ये सवाल करना चाहते हैं आप लोगों के माध्यम से कि ये कौन सी 5 साल की आपकी गतिविधियां रही, कौन सी अचीवमेंट्स थी जब आप सत्ता में थे शिमला नगर निगम में, और साथ में आप राज्य के अंदर भी सत्ता में थे, तो आपने जो वादे और प्रोमिसेस किए थे उसका क्या हुआ। आज ऐसी परिस्थितियां क्यों बनी कि उसमें से मेजॉरिटी ऑफ द प्रोमिसेस दोबारा से आज 23 के अंदर भी दोबारा वो उन्हीं बातों को, उन्हीं प्रोमिसेस को लेके आगे बढ़ रही है। ये हमारे कुछ सवाल थे कि आपने 2017 में बात की कि हम कोल डैम से पानी उठाएंगे और 5 साल के अंदर शिमला में जो है 24 घंटे पानी देने का वादा जो है 2017 में भाजपा की सरकार ने किया था। तो आज भी वो पानी की बात 2023 में कर रहे हैं। सियासत भी क्या चीज होती है। सियासत में अगर आरोप और उसका प्रत्यारोप ना हो, यानी कि इल्जाम बराए इल्जाम ना हो, तो फिर शायद ऐसा लगता है कि सियासत का जो सबक है वो पूरा ही नहीं होता। जी हां, कांग्रेस ने बीजेपी पर घोषणा पत्र में झूठे वादे करने का आरोप लगाया, तो बीजेपी ने कांग्रेस पर विधानसभा चुनाव में झूठे वादे करने का आरोप लगा दिया। बीजेपी नेता राकेश जम्वाल ने कहा कि शिमला की जनता नगर निगम चुनाव में कांग्रेस को सबक सिखाएगी, क्योंकि कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में जो वादे किए वो अब तक पूरे नहीं हुए हैं। कांग्रेस की 4 महीने की जो सरकार है उसके जो 4 महीने में ग्राफ नीचे आया, निश्चित तौर पर वो हमको वार्ड में, पब्लिक में देखने को मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने सोच समझकर अच्छे प्रत्याशी जो है इस बार नगर निगम में उतारे, और हर वार्ड में हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आज माहौल बन रहा है। और मुझे लगता है कि नगर निगम पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा होगा। और जिस प्रकार से कांग्रेस ने विधानसभा चुनावों में 10 गारंटियों की बात की थी, आज नगर निगम के चुनावों में भी वो गारंटियों की बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि वो गारंटियाँ जनता के गले से नहीं उतरेंगी। 10 गारंटियाँ जो उन्होंने विधानसभा चुनावों में दी थी, उसमें एक भी गारंटी जो है वो पूरी नहीं कर पाए हैं। ये संदेश भी जनता के बीच में है। और नगर निगम के चुनावों में जो गारंटियाँ देंगे उनका कोई महत्व नहीं होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल जिसको कहते हैं कि बड़ी प्लानिंग के साथ इस नगर निगम के चुनाव को लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता मुस्तैद है, और वार्ड में जिन जिन की नेताओं की भी जिम्मेवारी लगी है वो सब लोग अपने वार्डों में जो है प्रत्याशी को जिताने के लिए वहाँ पर काम कर रहे हैं। और हिमाचल से जुड़ी खबरें अभी और भी हैं। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। नमस्कार, धारवी रफ्तार भी में आपका बहुत स्वागत करते हैं। मैं हूं आपके साथ हिना जुबैर। शुरुआत करेंगे अहम खबरों के साथ। भगोड़ा अमृतपाल पकड़ा गया। पंजाब के मोगा से पकड़ा गया है अमृतपाल को पुलिस ने जबरन सरेंडर करवाया। अजनाला कांड के बाद से फरार था अमृतपाल। 18 मार्च से फरार था अमृतपाल सिंह। पुंछ हमले के शोधा को आखिरी अलविदा। पंजाब के शहीद कुलवंत सिंह, शहीद हरिकिशन सिंह, शहीद सेवक सिंह के आखिरी सफर में उमड़ी लोगों की भीड़। पूरी उड़ीसा में शहीद
देबाशीष की आखिरी रसूमात। पुंछ हमले के बाद सिक्योरिटी के पेश नजर मीटिंग्स का दौर जारी। बीएसएफ के डीजी और दीगर अफसरान ने किया हमले की जगह का दौरा। जम्मू कश्मीर में बढ़ाई गई है सिक्योरिटी। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने किया पुंछ का दौरा। दहशतगर्दों के हमले की जगह का किया तफसीली मुआयना। फौज ने अब तक की गई कार्रवाई की दी जानकारी। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी पुंछ पहुंचे। दहशतगर्दों के हमले की जगह किया मुआयना। जनरल ने हमले के बाद जारी ऑपरेशन का लिया। फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज 18 JKLH पर अपना हिमाचल। इंग्लैंड स्थित ब्रिटिश हिमाचल सोसाइटी के प्रतिनिधियों ने रविवार शाम को सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने इंग्लैंड में बसे प्रवासी हिमाचलियों से राज्य में पर्यटन और अन्य क्षेत्रों में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए कोशिश करने की अपील की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में इनोवेटिव पहल कर रही है। संवाद के दौरान सोसाइटी के प्रतिनिधि अवनीश और रितु ने मुख्यमंत्री को ब्रिटिश हिमाचल सोसाइटी के किए जा रहे कामों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सोसाइटी ने बीते 15 अप्रैल को लंदन में 76वां हिमाचल दिवस भी मनाया और सोसाइटी प्रदेश की समृद्ध संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए लगातार कोशिशें कर रही है। हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। 16 IAS और 16 HAS अधिकारियों का तबादला कर दिया गया है। जी हां, 16 IAS यानी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज और 16 HAS यानी हिमाचल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के अधिकारियों का तबादला कर दिया गया है। इसमें सबसे बड़ा बदलाव यह बताया जा रहा है कि IAS सुमित खेमटा को सिरमौर का DC बनाया गया है। वहीं IAS राहुल कुमार को लाहौल स्पीति का DC बनाया गया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह की अध्यक्षता में किन्नौर में दिशा की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में प्रतिभा सिंह ने अधिकारियों को विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए और सरकारी योजनाओं के लाभ को जनता तक समय पर पहुंचाने को भी कहा। बैठक में कार्यों का रिव्यू 3 महीने के बाद करने का भी फैसला लिया गया है। मुझे अवगत करवाया कि क्या क्या काम उन्होंने यहाँ पर किया है, किसमें क्या कमियां हैं और क्या क्या अभी करने को शेष बाकी है, उसके बारे में चर्चा हुई। सभी ने डिटेल्ड रिपोर्ट मुझे दी है और जो हमारे नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे उन्होंने भी कुछ क्वेश्चंस रेज किए, उसका भी जवाब अफसरों ने दिया और काफी सेटिस्फाइड थे। अब अगली मीटिंग हम 3 महीने के बाद इसको और रिव्यू करेंगे ताकि जो आज निर्देश दिए गए उसके मुताबिक अफसरों ने काम किया। कि मैंने दिया है डायरेक्शन कि क्योंकि मैंने वो विलेज अडॉप्ट किया है तो वहां पर जो भी कमी पैसे की आएगी उसको सांसद निधि से पूरा किया जाए। और हिमाचल प्रदेश फुटबॉल एसोसिएशन के नवनियुक्त अध्यक्ष और सीएम के राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा ने कहा कि प्रदेश में खिलाड़ियों के बेहतर भविष्य के लिए काम किए जा रहे हैं और खिलाड़ियों को पूरी सुविधा मिले इसका भी ख्याल रखा जा रहा है। हमीरपुर के सर्किट हाउस में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान सुनील शर्मा ने प्रदेश फुटबॉल एसोसिएशन का अध्यक्ष बनाए जाने पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का धन्यवाद भी किया। पहले तो धन्यवाद कि मुझे इस काबिल समझा गया और खेल की भावना को तो बचपन से जानता हूँ। अपनी पढ़ाई के दौरान 6th क्लास से ही मैंने खेल को सीखा था। तो आज मुझे खुशी महसूस हो रही है कि खेल के क्षेत्र में पूरे प्रदेश की जो जिम्मेवारी मुझे दी गई है तो मैं खेल के खिलाड़ियों का धन्यवाद करता हूं। फुटबॉल प्रदेश हिमाचल प्रदेश फुटबॉल एसोसिएशन का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस काबिल समझा और अच्छे तरीके से काम करने की कोशिश करूंगा। डॉक्टर राजीव बिंदल ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का पदभार संभाल लिया है। बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर वो आज जब शिमला स्थित बीजेपी प्रदेश मुख्यालय पहुंचे तो उनका जोरदार स्वागत हुआ। स्वागत में ढोल नगाड़े भी बजे। नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उन्हें फूलों की माला से लाद दिया। उनके स्वागत के लिए नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप भी मौजूद रहे। खुद को मिली जिम्मेदारी के लिए राजीव बिंदल ने पीएम मोदी, अमित शाह
बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और सौदान सिंह के अलावा केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का धन्यवाद किया। राजीव बिंदल ने कहा कि शिमला नगर निगम का चुनाव पहले से तय टीम के नेतृत्व में होगा। बीजेपी न सिर्फ नगर निगम चुनाव जीतेगी बल्कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भी परचम लहराएगी। मुझे आज के दिन और ये आपके माध्यम से हिमाचल भारतीय जनता पार्टी के सभी साथियों को और हिमाचल प्रदेश के आम जनमानस को ये आग्रह करना है और संदेश देना है कि आपका आशीर्वाद, आपका स्नेह, आपका प्यार वो हमारी ताकत है और वो सदैव हमारे ऊपर बना रहे, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। एक बार पुनः मैं शीर्ष नेतृत्व आदरणीय मोदी जी, आदरणीय नड्डा जी, आदरणीय अमित भाई शाह जी, आदरणीय संतोष जी, माननीय सौदान सिंह जी, आदरणीय और श्री अनुराग ठाकुर जी, जिन्होंने दिल्ली से और प्रदेश का नेतृत्व, जिन्होंने प्रदेश में रहते हुए मुझे अपना स्नेह, प्यार, आशीर्वाद दिया, ऐसे सभी का धन्यवाद करता हूं। शिमला कॉरपोरेशन के चुनाव की समस्त रचनाएं आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी और आदरणीय सुरेश कश्यप जी के मार्गदर्शन में पूरी तरह से बन चुकी हैं। आदरणीय चौधरी सुखराम जी, हमारे छोटे भाई, वो प्रभारी के नाते कार्य को संभाल रहे हैं और केंद्र से विशेष रूप से श्रीकांत शर्मा जी प्रभारी के नाते इस काम को संभाल रहे हैं और यही टीम इस सारे कार्य को संभालेगी। मुझे जो दायित्व दिया गया था 7 वार्डों का और सोलन में शिमला लोकसभा के प्रभारी पुरुषोत्तम गुलेरिया ने कहा कि डॉक्टर राजीव बिंदल राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी हैं और वो एक अनुभवी नेता होने के साथ संगठन को चलाने का अच्छा अनुभव रखते हैं। उनके प्रदेश अध्यक्ष बनने से हिमाचल में भाजपा बेहतर प्रदर्शन करने वाली है। उन्होंने कहा कि शिमला लोकसभा के सांसद सुरेश कश्यप का कार्यकाल भी बेहतरीन रहा है, लेकिन अनुभव जिस तरह से डॉक्टर बिंदल के पास संगठन चलाने का है, उससे भाजपा को आगामी नगर निगम चुनाव और लोकसभा और विधानसभा चुनाव में फायदा मिलेगा। खेल मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने इम्फाल में आयोजित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रियों के 2 दिवसीय चिंतन शिविर में भाग लिया। शिविर के दौरान विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि किसी भी देश के विकास में युवाओं की सबसे अहम भूमिका होती है। युवाओं के समुचित विकास के लिए उनकी सकारात्मक ऊर्जा को सही दिशा देना बेहद जरूरी है। विक्रमादित्य सिंह ने शिविर में सुक्खू सरकार की तरफ से कार्यान्वित की जा रही विभिन्न युवा कल्याण योजनाओं की जानकारी भी दी। उन्होंने कहा कि हिमाचल में खेलों के विकास के लिए आधारभूत ढांचे को मजबूत किया जा रहा है। बता दें, इस शिविर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया था। नगर निगम धर्मशाला में आज मनी जौड़ा, निशा गुरंग, शैलेंद्र आचार्य, सुनील बिक्रम खनका, दीनानाथ को मनोनीत पार्षद के तौर पर एडीसी कांगड़ा सौरभ जस्सल ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस मौके पर धर्मशाला के विधायक सुधीर शर्मा भी मौजूद रहे। विधायक सुधीर शर्मा ने कहा कि 2 साल से मनोनीत पार्षदों की खाली सीटें भर दी गई हैं और अब नगर निगम धर्मशाला में हर काम का रिव्यू करवाकर फिर से व्यवस्था को पटरी में लाया जाएगा। में से जो हमारे मनोनीत पार्षद हैं उनके पद यहाँ पर खाली पड़े थे, तो उनको वर्तमान सरकार ने जो है वो भरा है। आज इनकी विधिवत रूप से जो है शपथ हुई है और मुझे पूरा विश्वास है कि अपने अपने क्षेत्र में जो इनके अनुभव हैं, उन अनुभवों को देखते हुए अपने पद को ये पूरी जिम्मेवारी की तरह निभाएंगे नगर निगम के अंदर और अपने अपने संबंधित क्षेत्र में भी। विश्वविख्यात शक्तिपीठ ज्वालामुखी मंदिर में एसडीएम डॉक्टर संजीव शर्मा ने खुद सफाई का मोर्चा संभाला और वाइप उठाकर सफाई अभियान चलाया। दरअसल बारिश के बाद गीले फर्श को सुखाने के लिए उन्होंने खुद ही सफाई की। एसडीएम के इस काम की तारीफ श्रद्धालुओं, पुजारी वर्ग और स्थानीय लोगों ने
की है। उनका ये काम मोबाइल में कैद हो गया है और सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। बता दें कि एसडीएम ज्वालामुखी डॉक्टर संजू शर्मा रोज ज्वाला मां की आरती में दर्शन करते हैं और मां को प्रणाम करके अपने उपमंडल कार्यालय में काम करते हैं। छोटी काशी मंडी में आज से 4 दिवसीय राज्य स्तरीय हिमाचल उत्सव शुरू हो गया। मंडी शहर के साथ लगती कांगड़ीधार स्थित संस्कृति सदन में इस उत्सव का शुभारंभ धर्मपुर के कांग्रेस के विधायक चंद्रशेखर ने किया। उत्सव का आयोजन भाषा एवं संस्कृति विभाग की तरफ से किया जा रहा है। 4 दिनों तक चलने वाले इस महोत्सव में प्रदेश के हर जिले की समृद्ध संस्कृति की झलक देखने को मिलेगी। प्रत्येक दिन 4 जिलों से आए कलाकार अपने जिले की संस्कृति को प्रस्तुत करेंगे। वहीं प्रदर्शनियों के माध्यम से उन लोगों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका दिया जा रहा है जिन्हें यह मौका नहीं मिल पाता था। के अंदर हमारी, जिसको हम हिमाचल की सांस्कृतिक राजधानी भी कहते हैं, लेकिन अभी ये कोशिशें चाहे हमारे मंचों के माध्यम से हो, इन लोगों ने मिलकर मंडी के अंदर उस विरासत को फिर से संजोने की कोशिश की, जिस विरासत में शायद हर दौर में संकट आते हैं, वो हर दौर के संकट हैं। और जो कोशिश यहाँ पर इस संस्कृति विभाग की तरफ से हुई है। और खबरों में आगे बढ़ते हैं। नूरपुर में हुई बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से क्षेत्र के किसानों में मायूसी छाई हुई है। ओलावृष्टि से पूरी गेहूं की फसल बर्बाद हो गई है। बता दें कि बारिश और ओलावृष्टि से नूरपुर क्षेत्र की कोपड़ा, भटका, ओंद, सदवा, सुलियाली पंचायतें सबसे ज्यादा प्रभावित हुई हैं। किसानों की माने तो उनके 70% फसल खत्म हो चुकी है और जो बची है उसे भी जल्द नहीं समेटा गया तो वो भी खत्म हो जाएगी। जी मेरी 5.5 किनारे भूमि है। 20 तारीख 4 अप्रैल 2023 को मतलब भारी बारिश के साथ ओलावृष्टि पड़ी और काफ़ी नुकसान हुआ। जो मतलब 70% जो गेहूँ जो बीज मतलब फसल बर्बाद हो गई। तो मेरी कृषि मंत्री और प्रदेश मुख्यमंत्री से फरियाद है कि हमें गरीबों को मुआवजा दिया जाए। पीछे जो 2-3 दिन पहले ओलावृष्टि हुई है, इससे पूरे कोपड़े का, मैंने कहता कि मेरा पूरे कोपड़े का इतना नुकसान हुआ कि मैंने ज़िंदगी में पहली बार देखा। और 70% कणक की फसल तबाह हो गई और अब तो इसको नहीं काटेंगे तो इसका और भी नुकसान होगा। तो मैं सरकार से ये उम्मीद लगाना चाहता हूँ कि जो हमारे कोपड़ा के जितने भी लोग हैं, जिनका भी इतना नुकसान हुआ है, सभी को जो भी सरकार मुआवजा देगी उसके लिए मैं फरियाद करता हूँ कि गरीबों की हर सहायता का प्रावधान करें। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JK पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।